हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी डाकोर की सच्ची कहानी, हिस्ट्री ऑफ डाकोर। द्वारिका से 502 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह थी जिसका नाम था डंकवन। वो एक जंगल के समान था। वहाँ पे एक ऋषि थे जिनका नाम था डंक ऋषि। उनके नाम से उस गांव का नाम पड़ा था डंकवन। फिर थोड़े टाइम बाद इस गांव का नाम डाकोर पड़ा। डाकोर में एक आदमी थे जिनका नाम था विजयानंद बोडाणा। वो द्वारकाधीश के बड़े भक्त थे। भक्त बोडाणा जी हर 6 महीने भगवान की तुलसी सेवा करते थे और वो तुलसी के पत्ते लेकर 502 किलोमीटर द्वारका चल के जाते थे और द्वारकाधीश के चरणों में तुलसी अर्पण करके उनकी तुलसी सेवा करते थे। बोडाणा जी के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, इसलिए तुलसी सेवा करते थे और हर 6 महीने में एक बार द्वारका चल के जाते थे। थोड़ा समय बीत जाने के बाद बोडाणा जी की काफ़ी उम्र हो जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं। उनकी उम्र 72 इयर्स की हो जाती है। तभी बोडाणा जी द्वारकाधीश के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो अब बूढ़े हो गए हैं और उनकी हालत अब वैसी नहीं रही कि द्वारका चल के आ सके। बोडाणा जी दोनों हाथ जोड़ के द्वारकाधीश जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि शायद अगली बार मैं नहीं आ पाऊँगा। तब भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूँ, तो क्या बोडाणा तुम मेरे दर्शन करने नहीं आ पाओगे? तब भगवान बोडाणा जी को कहते हैं कि तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। अगली बार जब तुम आओ तो बैलगाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तुम आ सकते हो तो क्या हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता? बोडाणा जी कहते हैं कि जैसा आप कहो भगवान। 6 महीने बाद बोडाणा जी बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ के सारे पुजारी जी कहते हैं कि बोडाणा इस बार बैलगाड़ी लेकर आए हो। तब बोडाणा कहते हैं कि मुझे द्वारकाधीश जी ने बोला है कि बोडाणा बैलगाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तब सारे पुजारी जी लोग, महंत सब बोडाणा जी पर हंसते हैं और उनकी मजाक उड़ाते हैं। फिर जब रात होती है, पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके चले जाते हैं। तब भगवान मंदिर का लोक पट खोल के बोडाणा जी के पास पहुंच जाते हैं। भगवान बोडाणा जी को जगाते हैं और कहते हैं कि मैंने वचन दिया था, तो अब चलो हम डाकोर चलते हैं। फिर बोडाणा भगवान को बैलगाड़ी में बिठा के डाकोर के लिए बैलगाड़ी चलाने लगे। डाकोर से थोड़ा ही आगे बोडाणा और द्वारकाधीश जी एक जगह आराम करने के लिए रुके। एक नीम के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। फिर डाकोर जाने के लिए निकले। भगवान जिस नीम के नीचे आराम कर रहे थे उसे स्पर्श किया था और वो नीम के पेड़ की डाली मीठी हो गई। उसमें भगवान के मीठे गुण आ गए थे और वो डाली मीठी हो गई थी। द्वारकाधीश जी डाकोर पहुंच जाते हैं। जब द्वारका में मंदिर के पट खोले जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान का अर्च विग्रह गायब है। पुजारी जी को बोडाणा की बात याद आती है कि भगवान बोडाणा के साथ डाकोर जाने वाले थे। फिर वो महंत सारे ब्राह्मण पुजारी जी को लेकर डाकोर पहुंच जाते हैं। बोडाणा को पता चलता है कि सारे पुजारी गुस्से में यहाँ आए हैं। भगवान को कहते हैं अब हम क्या करें? तब भगवान कहते हैं कि मुझे गोमती तालाब में छुपा दो। बोडाणा जी भगवान के विग्रह को गोमती तालाब में छुपा देते हैं। फिर बोडाणा उन सबका गुस्सा शांत करने के लिए जाते हैं। तब उनमें से एक ने बोडाणा को भाला फेंक कर मारा और भाला बोडाणा की छाती में लगता है और बोडाणा के शरीर से खून निकलता है। यहाँ बोडाणा के शरीर से खून निकलता है, वहाँ पे द्वारकाधीश के शरीर से खून निकलता है। आज भी गोमती तालाब में जहाँ भगवान को छुपाया था और खून बहा था, वहाँ की माटी आज भी लाल है। बोडाणा जी की मृत्यु हो जाती है। बोडाणा भगवत धाम पहुँच जाते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। बोडाणा की पत्नी गंगाबाई को भगवान कहते हैं कि सारे ब्राह्मणों को जाकर कहो कि मैं द्वारकाधीश के विग्रह के समान मात्रा में सोना दूंगी और सबको जाकर शांत करो। गंगाबाई कहती है कि हम गरीब हैं, इतना सोना कहाँ से लाऊंगी? भगवान कहते हैं कि आपकी नाक की जो नथ है उसे एक साइड तुलसी के पत्ते के साथ रखो और दूसरी साइड मुझे बिठाओ, बाकी मैं देख लूँगा। गंगाबाई ऐसा ही किया। वजन कांटे में एक साइड नथ तुलसी के साथ पत्ते के साथ रखी और दूसरी साइड भगवान को बिठा दिया। जिस साइड तुलसी के पत्ते के साथ नथ रखी हुई थी वो पलड़ा भारी हो गया और जिस साइड भगवान को बिठाया था वो पलड़ा हल्का हो गया।
और तब सारे समझ जाते हैं कि भगवान की इच्छा डाकोर में रहने की ही है। फिर भगवान कहते हैं कि आप सब द्वारका जाओ और 6 महीने बाद द्वारका में बावरी नाम का कुआं है, उस कुएं में से ऐसा ही विग्रह मिलेगा जैसा मैं हूँ, वैसे ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा आराधना करना। फिर सब द्वारका जाते हैं और जैसे भगवान ने कहा था उनको विग्रह मिला, उनकी स्थापना करते हैं और विग्रह द्वारका में द्वारकाधीश कहलाते हैं। और जो द्वारकाधीश जी को बोडाणा जी के साथ आए थे वो रणछोड़ राय जी के नाम से जाने जाते हैं और रणछोड़ राय जी की स्थापना डाकोर में की जाती है। और डाकोर रणछोड़ राय जी के मंदिर गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़ राय।